गुड मॉर्निंग बेटे। हम कर रहे थे कार्बन का जो है हमने यहाँ पे किया था कि ना कैटायन बनाता ना ही एनायन बनाता। वो आपके पास से जो हमने स्टडी किया था कि वो क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो कल जो है मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक ये कंप्लीट करेगा और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। मीन्स जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है उसको ये अटेन कर लेगा। इसके बाद बेटे जो आपके पास आज का टॉपिक है वो आपके पास है कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो आपके पास है वो कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड ध्यान से देखिए। मैं एक बार आपको यहाँ से बता रही हूँ। द सिंपलेस्ट मोलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहला जो कंपाउंड यहाँ से बनेगा कोवलेंट बॉन्ड से वो आपके पास आता है हाइड्रोजन। एज यू हैव लर्न अर्लियर द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है, 1। हैंस हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स के शेल एंड इट रिक्वायर्स 1 more इलेक्ट्रॉन टू फिल द के शेल. So 2 hydrogen atoms share their electrons to form a molecule of hydrogen H2. This allows each hydrogen atom to attain the nearest noble gas configuration, and which is helium. Nearest noble gas configuration, which is helium, which has 2 electrons in its k shell. We can depict this using dots or crosses to represent valence electron. मैं आपको बोर्ड पे करके बताऊंगी अभी, एक बार आप देख लो। इसके बाद आपके पास आता है बेटा कि कोई शेयर्ड पेयर अगर इलेक्ट्रॉन है कि वो जरूरी नहीं वो सिंगल बॉन्ड ही बनाए, वो डबल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो डबल भी हो सकता है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कंस्टिट्यूट ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। ए सिंगल बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन बिटवीन द 2 एटम्स एज शोन इन फिगर 4.2। यहाँ से देखो बेटा, मैं सबसे पहले अगर आपको हाइड्रोजन का ही बताऊँ, हम लिखते हैं सबसे पहले आपके पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। अब हमें बनाना है H2 मॉलिक्यूल। ये फॉर्मेशन देखते हैं तो हमें 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। इसका भी क्या एटॉमिक नंबर 1। अब हम जो है इसको पास पास लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो लास्ट में मैंने करवाया था, यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे भी एक डॉट, क्योंकि दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन इसकी के शेल कब कंप्लीट होएगी, के में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। और अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 होते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेगा। ना तो ये दे सकता ना ही ले सकता। तो ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की। अब शेयरिंग कैसे करेगा, शेयरिंग ये करेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, भाई तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरे जो है डबलेट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन इसको कहेगा, भाई मैं तेरे को दूंगा नहीं, अगर तू मेरे से लेगा तो तू भी मेरे को देगा, शेयर करेंगे उस चीज़ को। तो ये यहाँ से ये ले लेगा। अब अगर हम इस हाइड्रोजन की देखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और इस हाइड्रोजन की देखते हैं तो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया, यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का आपकी बुक में भी एग्जाम्पल है। क्लोरीन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 287। मतलब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। हमें बनाना है Cl2, मतलब Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है। हमें नहीं पता वो सिंगल है या डबल है। अब हम करेंगे, ध्यान से देखो, जब हम इसको करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ये हमने यहाँ पे क्लोरीन लगा लिया, 2 4 6 7। इस क्लोरीन का बना लो, 2 4 6 7। वही सेम हाइड्रोजन वाला, ये क्या करेंगे, ये वाला जो है क्लोरीन ये वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, ये ले लिए इसने। इसके बाद ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, इसके ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इसकी देखो, इसने ये ले लिया ना, तो इसका मतलब ये इसके पास आ गया। लेकिन हम दिखाते हैं इसको, यहाँ पे कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 8। और यहाँ पे कितने हो गए आउटरमोस्ट में 8। तो यहाँ से अगर आपको पता है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो Cl और Cl के बीच में बॉन्ड क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। और आपके पास क्या बन गया, वो Cl2 मॉलिक्यूल। अब बेटा आपकी बुक में जो नेक्स्ट है वो गिवन है ऑक्सीजन का। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन O2 बहुत कॉमन है, सुनते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 8।
8 होता है ना, एक ऑक्सीजन है उसका 8 है, एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन होएगी 2 6, मतलब एक जो है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6, 2 4 6, 2 4 6। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आए, मैडम आपने जो 6th हैं इलेक्ट्रॉन ये यहाँ क्यों नहीं लगाए, इनको बेटा बॉन्ड भी तो बनाने हैं, शेयरिंग करेंगे कैसे, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ लेने जाएगा, ये लेने जाएगा, तो क्या ये बॉन्ड ऐसे बनेंगे, नो, बॉन्ड तो जो है डायरेक्शन होनी चाहिए सभी की। तो अब ऑक्सीजन को देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से आपके पास आएगा कि यहाँ से आपके पास यही क्लियर होएगा, ऑक्सीजन अब ये कहे कि भाई ये ऑक्सीजन इसके पास जाए कि भाई तू मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, 1 दे दिया, अब 1 ऐड हो गया तो शेयरिंग में 1 ऐड हो गया तो अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 का ये क्या करेगा, ऑक्टेट तो भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और अपने कितने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करेगा 8, फिर ये ऑक्सीजन अपने यहाँ से शेयरिंग करेगा और इसके कितने हो जाएंगे यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बेटा हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ से क्या आया कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर यहाँ से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ देते हैं, देखो बॉन्ड कितने बन गए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गए, डबल बॉन्ड। इसके बाद बेटा आपके पास एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल आपके पास और क्या है, नाइट्रोजन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी बुक में से मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि बुक में से आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। नाइट्रोजन आपने सुना होगा, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन का हम एटॉमिक नंबर लेंगे 7 ही होता है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, मतलब नाइट्रोजन, यहाँ लिखो नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन हैं 5, आउटर मोस्ट के लिखते हैं ना 5, तो हम क्या लिखेंगे इसमें 2 4, बच गए कितने 3, 2 यहाँ लिख देंगे, 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखो मैं लिखने की बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लेना, फिर 2 4 6 7। अब देखो इसके अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ ये ही इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई चाहिए इसको 3, तो 3 चाहिए, तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे लिखने पड़ेंगे यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके तीनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ले लेगा, कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। बॉन्ड देखो, इस इलेक्ट्रॉन को इससे मिलाओ, ठीक है, इसको इससे मिलाओ और इसको इससे मिलाओ, होगी। और अगर हम देखें तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए 3, ठीक है, नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए 3। समझ में आ गए सभी को, ठीक है। अब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अमोनिया बनता है NH3, ध्यान से देखो, ये भी हमें अलग अलग बनाना है, हमें ये बताना है कि NH3 के बीच में बॉन्डिंग कैसे होगी, NH3, वैसे मैंने आपको बता रखा है, ये 9th में भी बताए थे मैंने, ये NH3, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितनी आएगी एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, हाइड्रोजन की 1। अब देखो एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, क्या करेगा ये नाइट्रोजन 2 4 5 6 7, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तीनों के पास क्या क्या है, एक एक, इसका ये ले लिया इसने, इसका ये इसने ले लिया, इसका ये इसने ले लिया, और ये क्या करेगा नाइट्रोजन इन तीनों के ले लेगा। अब बॉन्ड देखो, इनको आपस में मिला दो, मिक्स कर दो, ज्वाइन कर दो, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ से नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और ये आपके पास क्या होता है अमोनिया, ठीक है। तो बेटा आप यहाँ तक का जो है इसको आप कर लें।